Namaskar, I am Arvind Kumar Singh from Brain Booster School, Varanasi. I am brain trainer, career counselor, mathematician, dietitian, Abacus, Vedic mathematics, mid brain activation, and NLP trainer. Today is International Yoga Day. Oh, happy International Yoga Day. Today I will explain about yoga and yoga day. Listen, be carefully. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। योग भी मनुष्य को दीर्घ आयु बनाता है। अतः 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब आप योगा डे के बारे में जान चुके हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि योगा या योग क्या है, इससे क्या लाभ है, ये कितने प्रकार के होते हैं। योग भारत की प्राचीनतम विधा है। हमारे ऋषि महर्षि योग किया करते थे, सिखाया करते थे, जिससे कि हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास होता था। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा या आसन, ध्यान, सांस लेने तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। अतः सिद्ध होता है कि योग से मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चला है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत दिलाता है, बेहतर नींद लाता है, भूख और पाचन को बढ़ाता है, परिणाम स्वरूप स्मरण शक्ति में वृद्धि, याद करने की क्षमता में वृद्धि और मेमोरी पावर बढ़ता है। योग का उद्देश्य मन और शरीर दोनों की शक्ति, जागरूकता और सामंजस्य का निर्माण करना है। योग से चक्रों को भी जागृत किया जा सकता है, ऊर्जा में वृद्धि किया जा सकता है, शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, आयु को बढ़ाया जा सकता है, मेमोरी पावर को 10 गुना किया जा सकता है। योग के माध्यम से आपके कुंडली को जागृत किया जा सकता है, यानी चक्रांश को एक्टिवेट किया जा सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाकर आप ब्रेन के पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, फोकस को बढ़ा सकते हैं, किसी बुक को बिना याद किए याद कर सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं योग कितने प्रकार के होते हैं। योग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। तो चलिए संक्षिप्त में इन योग के बारे में जानते हैं। कर्म योग में शरीर का उपयोग करते हैं, यानी एक्शन करते हैं। भक्ति योग में हम भावनाओं का उपयोग करते हैं, यानी इमोशन का उपयोग करते हैं, इमोशन को कंट्रोल करते हैं, इमोशन पर कार्य करते हैं। ज्ञान योग में हम मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं। मन का विकास कैसे करें, बुद्धि का विकास कैसे करें, इस पर कार्य कैसे करें, इसके बारे में हम ज्ञान योग में सीखते हैं। राजयोग को कुंडलिनी योग भी कहते हैं। योग के माध्यम से 360 डिग्री परिवर्तन होता है, यानी बाह्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनना। यदि आप आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर